देख पाए उस दूरी को हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। तो ये होती है यहाँ पर, और इसको हम मेजर करते हैं कहाँ से, सेंटर लाइन से। कहाँ से, सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन ऑफ द रोड। वो भी बताया था मैंने क्यों सेंटर लाइन से मेजर करते हैं, क्योंकि इधर से मेजर करेंगे तो कम आएगी, इधर से करेंगे तो थोड़ी ज्यादा आएगी, तो उन दोनों का एवरेज सेंटर लाइन से हम लेते हैं। तो ऐसा डिस्टेंस जिससे ड्राइवर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाए, वो दूरी हमारी साइड डिस्टेंस कहलाती है। ये तो थी हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व पर। अगर वर्टिकल कर्व होगी तो उस केस में मैंने जैसे बताया 1.2 मीटर हाइट हम आई लेवल लेते हैं ड्राइवर का, वो कंसीडर करेंगे, और उसको क्या ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, कितनी हाइट का, 0.15 मीटर का। तो वर्टिकल कर्व में ये दूरी क्या कहलाएगी, यहां से लेके यहां तक की साइड डिस्टेंस। ये साइड डिस्टेंस कहाँ का बताया था, इंटरसेक्शन का, ये भी बता दिया था मैंने। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बिल्डिंग है, तो अब ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक देख पा रहा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये चीज। उसके बाद हमने पढ़ा था साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बता दिया था मैंने। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ऐसा डिस्टेंस या ऐसी दूरी, हिंदी में अगर बोलूं ऐसी दूरी जो ड्राइवर को चाहिए अपने व्हीकल को एक्चुअल स्टॉप तक करने के लिए, मतलब अपने व्हीकल को रोकने के लिए। देखा ड्राइवर कोई जा रहा था, यहाँ से व्हीकल जा रहा था, उसने देखा इधर से बिल्कुल एग्जैक्ट एक व्हीकल और आ रहा है, और यहाँ पर वो क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे को पास नहीं कर सकते। नैरो, सपोज करो नैरो हमारी क्या है, रोड विड्थ है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इसको धीमा होना पड़ेगा, या इसको रुकना पड़ेगा, इसको रुकना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, देखा सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, इसने कुछ टाइम लिया जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। इसके माइंड ने टाइम लिया, बॉडी ने टाइम लिया, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड जो हम लेके चलते हैं। तो उस 2.5 सेकंड में सबसे पहले वो क्या करेगा, जब उसने रिएक्शन किया कि आगे से कोई व्हीकल है, मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, वो कुछ स्पीड में चल रहा होगा, तो उस 2.5 सेकंड में वो कुछ दूरी, ये दूरी होगी वो। उसके बाद यहां से उसने क्या किया, 2.5 सेकंड के बाद उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट करे। जब वो ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा तो ऐसा तो है नहीं वो एकदम उसका व्हीकल रुक जाएगा, उस दूरी पर जाके उसका व्हीकल रुकेगा। सपोज करो वो यहाँ पर जाके रुका, इतनी दूरी और उसने तय कर ली, तो ये टोटल दूरी होगी जो यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन सी दूरी है ये, व्हीकल चल रहा था आराम से, उसने वो व्हीकल यहाँ से यहाँ तक रुक गया, तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसमें दो चीज आई, कौन सी, एक तो आई उसका रिएक्शन टाइम, कि रिएक्शन टाइम में उसने कितनी दूरी तय करी, और दूसरी दूरी कौन सी आई, जब उसने ब्रेक लगा दिया तब ब्रेक लगाते समय वो कितनी दूरी तय कर रहा था, तो वो हमारा था क्या, स्टॉपिंग साइड। ये देखो फॉर्मूला समझो, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस शॉर्ट में लिख सकते हैं एसएसडी। कौन से डिस्टेंस आएंगे, लैग, या इसको लॉन्गिट्यूडनल लिख सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये कौन सा है, लैग वाला। कौन सा डिस्टेंस है, ये रिएक्शन टाइम वाला 2.5 सेकंड वाला, कि 2.5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करेगा, v इंटू टी। v क्या है, स्पीड, कितनी स्पीड से चल रहा हो, मीटर पर सेकंड में। देखो यहाँ पर छोटा v है ये, तो ये मीटर पर सेकंड में है। अगर ये कैपिटल V होगा यहाँ पर, तो वो किलोमीटर पर आवर में होगा। किसमें होगा, कैपिटल V, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो VT से डिस्टेंस आ जाएगा कि रिएक्शन टाइम में उसने कितनी दूरी तय करी, प्लस ये v²/2gf, ये क्या होगा आपका ब्रेकिंग टाइम या ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग टाइम में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपका ये है v²/2g। v फिर से क्या है, स्पीड, किसमें, मीटर पर सेकंड में, और ये 2 कांस्टेंट है। g क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और F क्या आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी हम वहां पर कंसीडर करेंगे। तो फ्रिक्शन कितना लेते हैं हम, F की वैल्यू लेते हैं 0.4 से लेके 0.35, डिपेंड किस पे करता है, व्हीकल की स्पीड पर। ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो इनके बीच में, या ये भी ले सकते हो। तो F की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, G की वैल्यू ये होती है हमारे पास, V की स्पीड, जो भी वो स्पीड से चल रहा है व्हीकल, टाइम छोटा टी क्या है, रिएक्शन टाइम कितना लेते हैं 2.5 सेकंड, किसने रिकमेंड किया हुआ है, IRC ने। तो ये जो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप, तो आपको क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा।
कि अगर एक व्हीकल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना चाहिए, उसको कितनी दूरी चाहिए, तो वो दूरी कहां से आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। वो दूरी निकालने के बाद ही डिजाइन होगा क्या आपका हाईवे, एक्सप्रेसवे, जो भी आपने पेमेंट डिजाइन करनी है। तो वहां पर कितनी कर्व होगी, कितना आपका ओवरटेकिंग जोन होगा, कितना डिस्टेंस होगा, वो सारा कुछ कहां से निकलता है, इन्हीं फॉर्मूले से। तो यहां से हम निकाल सकते हैं अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब ये तो था आपका प्लेन रोड पर, ये लिखा हुआ ना लेवल रोड, किस पे, लेवल रोड पर। लेकिन अगर आपने निकालना हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एट स्लोप, स्लोप पे निकालना हो, स्लोप का मतलब क्या है, वहां पर क्या होगा, ग्रेडियंट होगा, या तो ढलान होगी, ढलान दोनों तरह की हो सकती है, नीचे जाती हुई भी और ऊपर जाती हुई भी। तो अगर वहां पर स्लोप है, इन दोनों में से कोई सा भी है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, फॉर्मूला वो यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला।